देखने का मौका मिला था। सबसे पहले एक बार थैंक्स करना चाहूंगा जरूर तालियों के जरिए से सीटीसी लीडर रितेश गुप्ता जी के लिए, जिनकी बदौलत आज मैं बिजनेस के अंदर वर्क कर पा रहा हूँ, और एक ऐसा नाम जिनकी बदौलत आज इस बिजनेस के अंदर बोल पा रहा हूँ, रन कर पा रहा हूँ, हम सभी के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर एसएन चौधरी सर। सभी ने अच्छी अच्छी बातें बताई और शायद सब कुछ नॉलेज मिल गया होगा। यस या नो? एक बार देख सकते हो पहली बार ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए। ओके, तो हमको कैसे स्वागत करते हैं इनका। चलिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बिजनेस के अंदर आप पहली बार आए। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे एक बात यहाँ पे अच्छी लगी थी कि जितने लोग भी इस स्टेज पर आए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं लोकल के थे। यस या नो? लोकल के थे, और लोकल के जब व्यक्ति पैसा कमाते हैं ना तो एक जिगरा बड़ा हो जाता है कि यार इनको चेक किया जा सकता है। यस या नो? देखा जा सकता है कि वाकई में ये लोकल के, क्योंकि एक व्यक्ति भी ऐसे गोवा से, मुंबई से या तमिलनाडु से बुलाया हुआ नहीं है। ये सारे के सारे बरेली, आसपास के काशीपुर, रुद्रपुर, ये आसपास के एरिया के लोग हैं। यानी कि इन सबके साथ बैठा जा सकता है, इनके साथ चेक किया जा सकता है, इनकी पासबुक देखी जा सकती है। यस या नो? और उसके बाद अगर मन बने तो फिर बिजनेस किया जा सकता है। हेलो, अब बात अभी सर ने बहुत प्यारी बात बताई प्रोडक्ट्स की। जनरली ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट्स का है, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट्स की बदौलत आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। ये बिजनेस के अंदर आने से पहले फाइनेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ एक ईगो भी थी। हेलो, प्राइवेट नौकरी में आपके अंदर कुछ हो या ना, एक ईगो आ जाती है। हेलो, ईगो थी और सुनते नहीं थे किसी की भी। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा आया जब मेरे पिताजी को माइनर अटैक आया और उनको 2 नसें ब्लॉक बताई और बोला गया कि स्टंट के अलावा कोई और जरिया नहीं है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में इतना फंड भी नहीं होता है कि आप 4-5 लाख रुपए एकदम से खर्च कर लो। तो फिर एक किसान परिवार क्या करेगा? जमीन बेच देंगे। हेलो, यस या नो? एक ही ऑप्शन आता है। ये बिजनेस मिला दोस्तों, बिजनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके 95 वेल हार्ड और लीव अगेन, है या नहीं है? वो प्रोडक्ट्स 3 महीने पिताजी को यूज कराए। आज से लगभग 5.5 साल पहले की बात है दोस्त। आज तक वो स्टंट की नौबत नहीं आई है। इतने जानदार प्रोडक्ट है दोस्तों इस कंपनी में, और आज काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ, दिल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों को बताया, कुछ ने मजाक बनाई, कुछ ने साथ दिया। जिन्होंने साथ दिया उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करा। पहले पे आउट आया 1836 रुपए का। उस दिन विश्वास हो गया कि बिजनेस से पैसा आता है। हेलो, उस दिन विश्वास हो गया, काम करना स्टार्टअप किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने मजाक बनाई, कुछ लोगों ने साथ दिया। ये सिलसिला चलता रहा। आज लगभग 76 लाख से ज्यादा कमा के आपके सामने बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप किया था तो लोगों को लग रहा था कुछ होगा या नहीं होगा। कई लोग स्टेज पर आ रहे थे, हम कार ले गए, हम भी कार लेने वाले, हमने गाड़ी ले ली, हमने ये गाड़ी ले ली। तो लगता था कि शायद आधे झूठ बोल रहे होंगे। हेलो, यार ऐसा अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी आज जो एज है, इस एज में भी मेरे साथ के दोस्त या तो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और या फिर कोई नौकरियों के लिए रिज्यूम तैयार कर रहे हैं। हेलो, उस एज में आज लगभग 2 गाड़ियों का मालिक हो दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से। पहली गाड़ी परचेज करी 1.5 साल के अंदर Hyundai i10, और दूसरी गाड़ी परचेज करी अभी Hyundai Aura, टॉप मॉडल 11 लाख रुपए की। एक सपना था जब हमारे ऊपर से एरोप्लेन निकल के जाता था कि कभी इसके अंदर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। थैंक्स टू माय लाइफ स्टाइल लगभग 6 बार उस प्लेन के अंदर बैठने का मौका मिला, वो भी इस माय लाइफ स्टाइल की बदौलत। ये सारी चीजें, ये सारा सिनेरियो मेरे साथ तब्दील हुआ। ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। आज भी निरंतर वर्क कर रहा हूँ, निरंतर अगले रैंक के लिए काम कर रहा हूँ। आज आपके सामने डबल आईडी पर आरटीसी और एमराइड दोस्तों इस तरीके से वर्किंग कर रहा हूँ और अगले रैंक के लिए फॉलोअप ले रहा हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आप सभी लोगों से, आप सबका जो भी रैंक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस रैंक के लिए आप फाइट कर रहे हैं, क्या स्पीड लेके चल रहे हैं, क्या वर्किंग शेड्यूल लेके चल रहे हैं, वो आपको अपना मालूम होगा। लेकिन मेरे को एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? एक बार 2 दोस्त थे और दोनों दोस्तों ने डिसीजन लिया कि सक्सेस होते हैं। हेलो, ऑप्शन नहीं था ज्यादा कुछ, लेकिन 2 से 4 गाय खरीद सके उतना पैसा था उनके पास। तो इन दोनों ने 2 से 4 गाय खरीदी और अपने अपने एरिया में अपना अपना बिजनेस करना शुरू करा। गायों के आगे बछड़े हुए, आगे गाय हुई। इस तरीके से व्यापार बढ़ना शुरू हो गया, फार्म हाउस हो गया, खेत खलियान हो गए, फैक्ट्री खुल गई, दूध की भी एक अच्छी डेयरी बन गई, अच्छी कंपनी खुल गई, अच्छा बिजनेस चल गया। और यानी कि अगले लगभग 15 से 20 साल लगे और वो लोग सफल हो गए अपने अपने एरिया के अंदर। ऐसा होता है नहीं होता है? लेकिन जब वो सफल हो गए तो एक उम्र भी तो होती है, वो उम्र ढलना शुरू हो गई थी। और एक व्यक्ति की, यानी कि वो दोनों भाई एक दूसरे को मानते थे, तो उनमें से एक दोस्त की डेथ हो जाती है। हेलो, ये तो प्रकृति का नियम है। एक दोस्त की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद सिनेरियो क्या रहता है, लगभग 5 से 7 साल बाद पहले दोस्त का मन बनता है कि जरा देखा तो जाए कि उसकी फैमिली में हो क्या रहा है, होता है या नहीं होता है। तो देखा क्या
कि उनके जो बच्चे थे वो बच्चे उनके बिजनेस को सक्सेस तरीके से नहीं चला पा रहे थे और हल्के हल्के उनके खेत खलियान बिकते चले जा रहे थे और सिनेरियो पूरा डाउन आ चुका था और बिजनेस पूरा चौपट होने की कगार पे आ चुका था। लेकिन फिर चाचा ने मन बनाया, मतलब उनके दोस्त ने मन बनाया कि एक बार जाया जाए और जिस प्रकार के आपके अपलाइन में सोचते एक बार देखा जाए कि क्या दिक्कत आ रही है। हेलो, तो उस प्रकार से उसने मन बनाया और गए। तो आओ वगैरह थोड़ी नाश्ता पानी हुआ, रात के टाइम बैठे चाचा भतीजे और फिर जैसे हम लोग एक्सक्यूज रखते हैं कि आपको पता नहीं है चाचा जी आपके समय पे ना सिनेरियो बहुत अच्छा था, आज के टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग डेयरी से दूध मंगाना ज्यादा पसंद करते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते, लोग वहीं से आम खरीद लेते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते। तो उन्होंने बोला बात तो बिल्कुल सही कह रहा तू, लेकिन हमारे टाइम भी ऐसे चलता था बेटा, लेकिन हमारे टाइम पे ना एक तुक्का लग जाया करता था, एक टोकता होता था। हेलो, आज के टाइम की जो जनरेशन है वो शॉर्टकट ज्यादा ढूंढ रही है, यस या नो? उसको लॉन्ग कट पसंद है नहीं, उसको मेहनत करना पसंद ही नहीं है। तो उसके चाचा ने भी वो सिनेरियो बनाया और उसने बोला कि बेटा हमारे टाइम पर एक टोकता करता था और वो ही काम करता था, ये काम ये मेहनत उस टाइम भी उतनी थी, लेकिन उसकी वजह से हम लोग सफल हो गए। चाचा कौन सा टोकता था ऐसा बताओ जरा, तो जानना चाहते हैं? तो उसके चाचा ने बोला कि हम लोग तेरे पापा हम दोनों सुबह सुबह खेतों की तरफ जाते थे और पूरे खेत का राउंड लगा के शाम को आते थे और हफ्ते में 15 दिन में एक दिन ऐसा आता था कि एक सफेद मोर आता था स्वर्ग से। हेलो, और वो सफेद मोर को हम देख लिया करते थे, बस हमें उसे ढूंढना होता था। कभी कभी हमारी फैक्ट्री के पास आके बैठता था, कभी कभी हमारे बाग में आता था वो, और कभी हम उसे देख लिया करते थे, कभी वो हमें देख लिया करता था। और जब कभी आमना सामना हो गया या जब कभी सिनेरियो बन गया तो विश्वास कर बेटा उस महीने से बिजनेस की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती थी। अब उसने इतनी सी काम था कि हाँ बस इतना सा काम था, थैंक यू सो मच, अब आप आइएगा मेरे पास 2 से 3 साल बाद, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन सा मोड़ है। और हुआ कि अगले दिन से उसने जाना शुरू किया। तो होता क्या था दोस्तों, जब वो बच्चा घर के अंदर रहता था तो डेयरी के अंदर दूध चोरी हो जाया करता था। हेलो, स्टाफ के लोग बागों में से आम पार कर दिया करते थे, खेत खलियानों में से अनाज की अगर बोरी आ रही है 250 दिखाई जा रही है 150। हेलो, क्योंकि मालिक का बेटा तो आने वाला है नहीं। लेकिन जब उसने वर्किंग करना शुरू करा, जाना शुरू करा, फील्ड में बैठना शुरू करा, सिनेरियो बनाना शुरू करा, तो सबको मालूम पड़ गया कि मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। तो जितना काम हो रहा था उतना दिखना शुरू हो गया और हालात ये हुई कि अगले 3 साल बाद उसका बेटा अपने चाचा से लगभग 5 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी कमा चुका था। ये कहानी उसकी नहीं है, हेलो, ये कहानी अपनी है। अगर आपको कहीं भी लगता है 1% भी अगर लगता है कि धंधा डाउन जा रहा है तो करिए क्या, बैग टांगिए और फील्ड में निकल जाइए। हेलो, बैग टांगिए, फील्ड में निकल जाइए। सिर्फ और सिर्फ रीपरचेज से काम नहीं बनने वाला है, फील्ड में निकल जाइए। आपको सैकड़ों की तादाद में अभी सोनू ठाकुर मार्केट में मिलने वाले, सैकड़ों की तादाद में अभी चमन सर मार्केट में मिलने वाले, सैकड़ों की तादाद में ये सारे लीडर्स अभी हमसे जैसे हमारे से ज्यादा क्वालिटी के लोग अभी मार्केट में पड़े हैं। बशर्ते शर्त यह है कि आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप पहुंचने के लिए तैयार है तो बिजनेस आपको